भारत समेत संपूर्ण विश्व भर के लोगों का हिंदू पुराणों से गहरा नाता है। हिंदू पुराणों में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन भी है। इन सभी देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय कथाएं हैं जिनके विषय में अत्यंत ही कम लोग जानते हैं। कुछ ऐसी ही रहस्यमय कहानी है भगवान कृष्ण और उनके पुत्र से जुड़ी, जिसके विषय में कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अपने ही पुत्र सांब को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। आप सभी ने भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई कथाएं सुनी होंगी और ये भी जानते होंगे कि उन्होंने इस अवतार में कई पापियों का वध कर उनका उद्धार किया था। वही कई लोगों को वरदान देकर कृतार्थ भी किया था। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि महाभारत युद्ध के पश्चात सोते हुए पांडव पुत्रों का वध करने और उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ने के अपराध के लिए श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को पृथ्वी के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। ये सब तो ठीक है, किंतु एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया था। इस बात का उल्लेख भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलता है। आज हम जानेंगे आखिर एक पिता ने अपने ही पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप क्यों दे दिया था। उससे पूर्व यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण की कई रानियां थी, जिनमें से एक जामवंत की पुत्री जामवती भी थी। श्री कृष्ण और जामवती के विवाह के पीछे भी एक कथा है। पुराणों के अनुसार बहुमूल्य मणि हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में कई दिनों तक युद्ध चला था। युद्ध के दौरान जब जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण के असली रूप को पहचाना तो उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम के भक्त जामवत की पुत्री जामवती का विवाह श्री कृष्ण से हो गया। एक बार जामवती ने श्री कृष्ण से कहा, सभी रानियों को संतान प्राप्ति हो गई है द्वारकाधीश, केवल मुझे ही नहीं हुई। कुछ दिनों पश्चात जामवती को भी पुत्र प्राप्ति हो गई। श्री कृष्ण और जामवती के पुत्र का नाम ही सांब था। सांब भोलेनाथ का अंश अवतार था। कहते हैं कि सांब इतना सुंदर एवं आकर्षक था कि कृष्ण की कई पटरानियां भी उसकी सुंदरता के प्रभाव में आ गई थी। कहते हैं कि सांब के रूप से प्रभावित होकर एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने सांब की पत्नी लक्ष्मणा का रूप धारण कर उसे आलिंगन में भर लिया था, किंतु ऐसा करते हुए उन्हें श्री कृष्ण ने देख लिया। इसी बात से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने सांब को कोढ़ी हो जाने का श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार महर्षि कटक ने सांब को कोढ़ से मुक्ति का उपाय बताते हुए सूर्य देव की उपासना करने को कहा। उसके पश्चात सांब ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का एक मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण के श्राप से मुक्ति पाने के लिए सांब ने जिस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था वो अब पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है। इस सूर्य मंदिर को आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांब की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा और इससे सांब श्राप मुक्त हो गया। आज भी चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने
करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। आज भी चंद्रभागा नदी में लाखों भाविक स्नान करते हैं। जय श्री कृष्ण।